उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का हार्दिक स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम आज सुपर टेट एग्जाम के लिए 157वें नंबर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें टोटल 150 प्रश्न रहते हैं। यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर दिन अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाने चाहिए, जिससे आपकी जो प्रीवियस ईयर में जो भी तैयारी करी है वो सब कुछ अच्छे से आपका रिवीजन हो जाए। और इस प्रैक्टिस सेट में जो भी प्रश्न आपका सही जाए तो उसे आप कमेंट बॉक्स में अगर लिखेंगे तो वो हमेशा के लिए याद बना रहेगा। और हाँ, ये सभी प्रश्न विद्या प्रकाशन की किताब से लिए गए हैं। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर इसको खरीद सकते हैं। चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं आज के अपने लाइव टेस्ट की। 1 से 3 तक गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही आंसर करेंगे। तो गद्यांश से देखिए, सृष्टि के चेतन पदार्थों का जो नियम है वो कभी भी नहीं रहते, वरन दिन प्रतिदिन परिवर्तन के ज्ञान पर चढ़ते ही जाते हैं। और नियम भाषा के संबंध में पूरी रीति पर लगता है, क्योंकि कुछ ऐसा मालूम होता है कि रुद्र और अस्थि मनुष्य के शरीर से उतना निकट संबंध नहीं रखते जितना उनकी भाषा रखती है। और इसी कारण बड़े से बड़े पंडित के आगे कोई अशुद्ध संस्कृत शब्द बोलिए तो वह इतना ना खटकेगा कि जितना सामान्य से सामान्य मुहावरे के हिंदी शब्द कान को चोट पहुंचाएंगे, क्योंकि संस्कृत अब बोलचाल की भाषा नहीं रह गई है। विचार करके देखिए, तो जो हिंदी हम आजकल बोलते हैं वह पहले क्या थी और अब क्या है। अब फारसी उर्दू शब्द उसमें मिलते जाते हैं, क्योंकि जब आपके बड़े बड़े प्रमाणिक हिंदी कवियों ने फारसी अरबी शब्द ग्रहण किए हैं, वे सब हमारी भाषा के नस नस में अंतः प्रविष्ट हो रहे हैं। कैसे निकाला जा सकता है, बल्कि मेरी शुद्धता दिखलाना वैसे ही है जैसा किसी वेगगामिनी नदी के प्रवाह को अकेले एक हाथ से रोककर उल्टा देने का प्रयत्न है। जिस तरह ये शब्द सब सर्वसाधारण अपनी भाषा में प्रचलित कर लेते हैं, या जिस तरह के शब्द अपने नित्य के बोलचाल से लोग निकालकर फेंक देते हैं, तो उस पर आपको कुछ भी अधिकार नहीं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, गद्यांश के अनुसार सृष्टि के नियम किस पर लागू होते हैं। ए ऑप्शन है भाषा पर, बी ऑप्शन संस्कृति पर, सी ऑप्शन मनुष्यों पर और डी ऑप्शन हिंदी कवियों पर। तो प्रश्न संख्या 1 में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए ऑप्शन आपका एकदम राइट होगा, भाषा पर। दूसरा प्रश्न है, संस्कृत में अशुद्ध शब्दों के प्रयोग करने से भी पंडित बुरा क्यों नहीं मानते, क्योंकि अब संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं है। दूसरा ऑप्शन बी वाला है, क्योंकि संस्कृत भाषा की प्रकृति बदल गई है। सी है, क्योंकि पंडित शब्दों के उच्चारण की ओर ध्यान नहीं देते। डी है, क्योंकि शब्दों का सही उच्चारण इस भाषा के लिए महत्वपूर्ण नहीं। तो दो में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 3, लेखक के अनुसार रुद्र या अस्थि से अधिक महत्वपूर्ण शरीर के लिए है, साहित्य, संस्कृति, भाषा या मूल। तो प्रश्न संख्या 3 में आपका सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चौथा प्रश्न है, बृहत् विशेषण का शुद्ध उत्तम अवस्था बताना है, कौन सा है, बृहत्तर, बृहत्तम, बृहत्तम या बृहत्तर। तो प्रश्न संख्या 4 में आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बृहत्तम। पांचवा प्रश्न देखेंगे, चौराहा में कौन सा समास है, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययीभाव या द्विगु। प्रश्न संख्या 5 में आपका डी ऑप्शन राइट होगा, द्विगु समास। प्रश्न संख्या 6, केला का तत्सम शब्द है, केल का, कदली, कदलिका या कदलिक। प्रश्न संख्या 6 आपका बी ऑप्शन राइट होगा, कदली। देखिए केला का ये तत्सम रूप है। सातवां प्रश्न है, आजकल शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय आदि बोधक अव्यय, विशेषण क्रिया विशेषण अव्यय या संबंध बोधक अव्यय। साथ में देखिए सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन आप राइट लगाएंगे, क्रिया विशेषण अव्यय।
सातवां प्रश्न है अत्याचार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? अति धन आचार, अति धन आचार, अति धन आचार्य, अत्याधन चार। प्रश्न संख्या 8 आपका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन राइट लगाएंगे, अति धन आचार। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? कवि, शरीर, सर्वसाधारण या रीति। प्रश्न संख्या 9 आपका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, सर्वसाधारण। 10वां और 11वां प्रश्न के लिए देखिए यहाँ पर पद्यांश को पढ़ेंगे और प्रश्नों के सही उत्तर देंगे। तो पद्यांश है, किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चटकर गया दुबक्कर, घर घर में अनाज बिखराया, दोना खाली रखा रह गया, कौन ले उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। सोहनलाल द्विवेदी जी की ये पंक्तियां हैं। तो इस पंक्ति में कवि किसे संबोधित कर रहा है? चूहों को, बिल्ली को, अनाज को, इनमें से किसी को नहीं। 10 में आपका ए ऑप्शन राइट होगा, चूहों को संबोधित कर रहा है। 11वां प्रश्न है, किस तरह की चीजों को ज्यादा नुकसान हुआ? खाद्य पदार्थ, कपड़ों, पीने योग्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें आपका ए ऑप्शन राइट होगा, खाद्य पदार्थ का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर बच्चे स्वयं अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, तुतलाकर बोलते हैं, पठन व लेखन में दक्ष होते हैं। तो देखिए इसमें आपका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, स्वयं अभिव्यक्ति जानते हैं। 12वां प्रश्न है, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि लेखन के विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है, मानक पत्नी का संभव ज्ञान होता है। प्रश्न संख्या 13 में आपका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य बताना है, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक या इच्छावाचक। प्रश्न संख्या 14, हाँ राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन राइट लगाएंगे। प्रश्न संख्या 15 है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द बताना है, प्रयोग करेंगे। सभी अंग सामने आने का स्पष्ट हो जाना, प्रत्यक्षदर्शी, पारदर्शी, हस्तमलक या हस्तलाघव। तो देखिए 15वां आपका राइट आंसर क्या होगा? 15 में हस्तमलक। 16वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है? अनल, अनिल, कपाट, किवाड़, अज, अजा, अंत, अंत। तो देखिए 16 में आपका राइट आंसर हाँ बी होगा, बिल्कुल सही, कपाट, किवाड़। अगला प्रश्न है, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? औचित्य बोधक क्रिया, अप्रत्यक्ष क्रिया, ओजक क्रिया, योजक क्रिया, अधिकारक घोतक क्रिया। प्रश्न संख्या 17 में सी ऑप्शन राइट होगा, योजक क्रिया। 18वां प्रश्न है, योगरूढ़ शब्द है, योद्धा, दशानन, राक्षस या सुर। तो 18 में आपका बी ऑप्शन राइट होगा, दशानन। 19वां प्रश्न देखेंगे, संसार शब्द में प्रयुक्त संधि का चयन करेंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 19 में आपका बी ऑप्शन राइट होगा, व्यंजन संधि। और प्रश्न संख्या 20, हीरा मन सुआ का उल्लेख आता है, कबीर, ग्रंथावली, पद्मावत, सूरसागर या रामचरितमानस। प्रश्न संख्या 20 में आपका बी ऑप्शन राइट होगा, पद्मावत। इसके बाद देखिए यहाँ पर पैसेज दिया गया है, क्वेश्चन संख्या 21 से 25 तक। पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे और इसके बाद में इन 4 प्रश्नों का आंसर करेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे पैसेज से। तो देखिए यहाँ पर ये पैसेज है, चाहे तो आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। और इस पैसेज को पूरे पढ़ने के बाद यहाँ पर जो प्रश्न बना है देखिए, तो पहला प्रश्न है, द पैसेज इलुसाइडेट्स। ये ऑप्शन है, भाई inventions should be avoided altogether. B. How a well-meant invention can be missound or misunderstood. C. Hard mischief an inventor can do to ordinary people. D. How dangerous an invention can prove to be. प्रश्न संख्या 21 में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एकदम सही। अगला प्रश्न है, द क्राउड वाज प्रोटेस्टिंग एजेंट अगेंस्ट।
the closing of workshops. B है the misdoing of pneumonia. C है the newly invented sewing machine. D है him Monier keeping keeping the invention a secret. प्रश्न संख्या 22 में आपका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन राइट लगाएंगे। अगला प्रश्न, द एम ऑफ द क्राउड वाज टू किल थिमोनियर. बी है ड्राइव थिमोनियर अवे. सी है ब्रिंग डिस्क्राइब इट टू थिमोनियर. और डी है डिस्ट्रो द स्विंग मशीन. प्रश्न संख्या 23, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, किल थिमोनियर. अगला प्रश्न है, द पीपल दाउ दैट देयर लिव्स वर इन डेंजर. बी ऑप्शन है थिमोनियर वाज मैड. सी है द स्विंग मशीन वाज डेंजरस. डी ऑप्शन है थिमोनियर वाज ड्रॉबिंग देम ऑफ देयर लवलीहुड. प्रश्न संख्या 24, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा. प्रश्न संख्या 25, शूटर्स वर बीइंग क्लोज्ड hastily because the shopkeeper wanted to attack the crowd wanted to the protect pneumonia feared their shops would be invaded. They have wanted to show their solidarity with the crowd. तो प्रश्न संख्या 25 में आपका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन. ठीक है. अगला प्रश्न, हाउ मैनी डेज आर द इन्वॉल्व इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश? 2, 3, 4 या 5. प्रश्न संख्या 26. 26 में आपका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन. ठीक है. अगला प्रश्न है, व्हाट शुड बी दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट सीनियर स्टेज? लैंग्वेज डेवलपमेंट, लिटरेरी डेवलपमेंट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस. प्रश्न संख्या 27, आपका राइट आंसर क्या होगा? 27 में देखिए, तो 27 में सी ऑप्शन राइट होगा, बोथ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द सीनियर स्टेज ए चाइल्ड शुड एक्योर a vocabulary of word 20, 250, 2000, 1500, 500. C है 300, 3000 और डी है 5000. तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 28 में आपका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल डी ऑप्शन. ठीक है. तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, 5000. अगला क्वेश्चन, द सिंग सॉन्ग थ्योरी वाज प्रोपोनेटेड बाय नोविक्स, हैडसन, मुलर या जैस फ्रेशन. प्रश्न संख्या 29, राइट आंसर बी होगा, हैडसन. अगला प्रश्न है, लैंग्वेज इंक्लूड्स फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स या ऑल ऑफ दीज. डी ऑप्शन राइट होगा, ऑल ऑफ दीज. तो देखिए इसमें डी ऑप्शन आप लगा देंगे, ऑल ऑफ दीज. ठीक है. अगला प्रश्न देखेंगे, बाल विकास एवं शिक्षण कौशल से. प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन गार्डन की बहुबुद्धि के सिद्धांत का समर्थन करता है? ये ऑप्शन है, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण मस्तिष्क को. बी है, बुद्धि विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारात्मक बुद्धियों के अंतः क्रिया है. यह विभिन्न बुद्धियों अपने स्वरूप के पदानुक्रमात्मक
क्रमात्मक और अनुदेशकों के डी है अनुदेशकों को तैयार करते समय शिक्षक को शैक्षणिक खोज के किसी विशिष्ट सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। हाँ, प्रश्न संख्या 31 में आपका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल केंद्रीय शिक्षा का आधार है? व्यक्तिगत विभिन्नता, बाल अधिकार, मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 या सभी बालक सभी प्रकार के समान होते हैं। प्रश्न संख्या 32, तो 32 में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा वातावरणीय कारक है कारक नहीं है जो मानव विकास को प्रभावित करता है? संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक ढांचा या पोषण की गुणवत्ता। प्रश्न संख्या 33, आपका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे खालिस्तानी स्तर पर बालक अपनी वास्तविक योग्यताओं को पहचानना शुरू कर देता है और उनकी तुलना दूसरों के कौशलों से भी करने लगता है। ए ऑप्शन है आपका विद्यालय से पहले, बी है प्राथमिक विद्यालय, सी है माध्यमिक विद्यालय, डी है मध्य वयस्क अवस्था। प्रश्न संख्या 34 में आपका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है लड़कियां अपने परिवार में एक अच्छी बेटी, बहन, दोस्त, पत्नी और मां बनना सीखती हैं। यह अधिगम निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का परिणाम है? परिवर्तन, परिपक्वता, समाजीकरण या अनुकूलता। प्रश्न संख्या 35, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा सी। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? पूरे बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। प्रश्न संख्या 36, तो देखिए 36 में आपका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है प्यासे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को कहा है? व्यवस्थापन, खोज, आत्मीकरण या निर्माण। प्रश्न संख्या 37, 37 में बताएंगे सही आंसर कौन सा होगा? देखिए हाँ, 37 में सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही, आत्मीकरण। 38वां प्रश्न है एक अध्यापक विद्यार्थी को अलग अलग प्रकार से कार्य प्रदान करता है, वह विश्वास करता है कि ये ऑप्शन है विद्यार्थी एक जैसा कार्य किए जाना पसंद नहीं करते, बी है इससे विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होती है, सी है विद्यार्थी में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, डी है विद्यार्थी एक दूसरे के कार्य की नकल नहीं कर सकते। तो देखिए प्रश्न संख्या 38, 38 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए सबसे उचित गतिविधि है? एक साथ 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक साथ हल करना, बी है उन्हें अतिरिक्त कक्षा में पढ़ाना, सी है हाल ही में हुए विद्यार्थियों ने आयोजित एक खेल रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार करना, डी है दी गई अवधारणाओं पर एक मौलिक नाटक लिखना। तो देखिए 39 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो एक व्यक्ति के आत्मबोध में सबसे अधिक योगदान देता है वह हो सकता है संगीत में, आध्यात्मिक, भाषाई, अंतर्वैयक्तिक। प्रश्न संख्या 40, आंसर होगा सही, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है देखिए केंद्रीय विद्यार्थी केंद्रितता कक्षा में शिक्षिका, तो इसमें देखिए राइट आंसर क्या लगाएंगे? बिल्कुल सी ऑप्शन। ऐसी विधियों का प्रयोग करेगी जिनके द्वारा अधिगमकर्ता को अपने अधिगम में प्रोत्साहन मिलेगा।
अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा के कुछ छात्र शब्दों का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते हैं, आपके लिए आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे? शब्दों को टुकड़े में बांटकर श्यामपट्ट पर लिख देंगे, छात्रों को शुद्ध उच्चारण करके सुनाएंगे, छात्रों को शुद्ध उच्चारण बार बार दोहराने को कहेंगे या उसको सभी। तो देखिए 42 में आपका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, ठीक है, 42 में डी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न संख्या 43, कक्षा कक्ष में दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन बिल्कुल सत्य है? ए ऑप्शन है आपका, ये सामग्री छात्रों की रुचियों को उत्तेजित करती है। बी है, इन सामग्री को कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। सी है, ये सामग्री मंद बुद्धि छात्र को अधिगम में लाभ बनाती है। डी है, इन सामग्रियों के प्रयोग से शिक्षण कार्य सरल हो जाता है। प्रश्न संख्या 43 देखिए, राइट आंसर आप बी लगाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से बुद्धि के किस सिद्धांत में वृद्धि की प्रतिक्रिया बुद्धि के पराकारक और बुद्धि के विविध प्रकार और रचनात्मक बुद्धि को शामिल किया जा सकता है? तो देखिए 44 में आपका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन राइट लाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ क्या है? शैक्षिक गतिविधियों के आदान प्रदान को गति प्रदान करना, सह शैक्षिक गतिविधि के संपादन की गति बढ़ाना, वर्तमान कक्षा में छोड़ते हुए विद्यार्थियों की अगली कक्षा में ले जाना, या मापन की प्रक्रिया को बढ़ाना। प्रश्न संख्या 45, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। वृद्धि और विकास के सिद्धांत, विकास के दर, विकास का क्रम या विकास के लिए सामान्य क्षमता। प्रश्न संख्या 46 और 46 में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? हाँ, डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, वाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित बालक के निजी वार्तालाप की अवधारणा है। अगला प्रश्न का आंसर है, देखिए, प्रदर्शित करती है कि बालक आत्म केंद्रित होता है। यह दिखाती है कि बच्चे मूर्ख होते हैं, इसलिए उन्हें वयस्कों के मार्गदर्शन की सहायता लेनी पड़ती है। यह बालक को हाँ देखती है कि वे स्वयं से प्यार करते हैं। डी है, प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे को अपने खुद के कार्यों से को निर्देशित करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। तो देखिए 47 में आप राइट आंसर क्या लगाएंगे? डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कोहल वर्ग के सिद्धांत की मुख्य आलोचना क्या थी? तो कोहल वर्ग के सिद्धांत की जो मुख्य आलोचना है उनमें आपका राइट आंसर क्या लगाएंगे? हाँ, सी ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, 49वां प्रश्न, अधिगम में पिछड़े बालक प्रायः दिखते हैं या दिखाते हैं संप्रदात्मक आत्म सामान्यताएं, बोधात्मक असमानताएं, आदत संबंधी असमानताएं या शारीरिक असमानताएं। प्रश्न संख्या 49 ए ऑप्शन आपका राइट होगा। और 50वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वंचित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने के लिए शिक्षकों की सहायता करता है? तो देखिए यहाँ पर बताना, ए ऑप्शन अंतर्दृष्टि सिद्धांत, बी ऑप्शन प्रयासन त्रुटि सिद्धांत, सी है अनुकरण सिद्धांत और डी ऑप्शन अनुभव ज्ञान सिद्धांत। तो प्रश्न संख्या 50 में आंसर होगा आपका बी। इसके बाद प्रश्न संख्या 51 देखेंगे, अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में वह प्रेम घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं? हाँ, अनुभव जन अधिगम सिद्धांत के द्वारा, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के द्वारा, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के द्वारा, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के द्वारा। तो देखिए 51 में आपका सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा।
प्रश्न संख्या 52 सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? एरिक्सन, स्किनर, पियाजे, वाइगोत्स्की। तो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा, वाइगोत्स्की। प्रश्न संख्या 53 योग्यता समूहीकरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसमें जो सत्य ऑप्शन है वह आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है देखिए, विभिन्न योग्यताओं वाले समूह को ग्रहण करने के लिए शिक्षक बहुस्तरीय स्तर तक बहुस्तरीय शिक्षण अपना सकते हैं। 54वां प्रश्न है प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं अभिसारी चिंतक, अपसारी चिंतक, बहुमुखी या बहुत परिसर में। तो देखिए 54 में आपका बी ऑप्शन क्या होगा, एकदम राइट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के मापन में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? प्रश्न का उत्तर देने में लगने वाला समय, विद्यार्थी की अनुकूलन क्षमता, विद्यार्थी की शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने की योग्यता, यह है डी उपरोक्त सभी। चलिए 55 में आपका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है एक समावेशी कक्षा में निम्न में से कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण है? प्रतिस्पर्धा और अंकों पर कम जोर देना, अधिक सहयोगात्मक और सहचर्यात्मक गतिविधियां प्रदान करना, विद्यार्थियों को अधिक विकल्प प्रदान कराना या करना, पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों पर अधिक प्रयास करना। प्रश्न संख्या 56 में डी ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। प्रश्न संख्या 57 बालकों में अधिगम की प्रक्रिया को तीव्र करने हेतु उपयुक्त उपाय कौन सा है? देखिए बालकों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित किया जाए, स्कूल में प्रदूषण मुक्त वातावरण तैयार किया जाए, अधिगम के प्रति छात्रों का ध्यान एकाग्र किया जाए या उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 57 ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट होगा, उपरोक्त सभी। चलिए 58वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है बच्चों का मस्तिष्क साफ स्लेट की तरह होता है जिस पर समाज जो चाहे लिख सकते हैं, निम्न में से कथन किसका है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, स्किनर, जीन पियाजे, लॉकजे या जेबी वॉटसन। तो देखिए 58 में आपका सी ऑप्शन क्या होगा, एकदम राइट होगा, प्रोफेसर लॉकजे का। 59वां प्रश्न बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? स्किनर, रॉबर्ट, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की। 59 में सी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। और आगे देखेंगे 60वां प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष या 12 वर्ष। 60 में बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे इंसुलिन होता है स्टेरॉइड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। प्रश्न संख्या 61, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, प्रोटीन। 62वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता? ग्लाइकोजन, एमिनो अम्ल, वसा, टोकोफोरान। प्रश्न संख्या 62 में बी ऑप्शन आपका राइट होगा। प्रश्न संख्या 63 मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों का अधिकतम, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, विद्युत रेखा पर अधिकतम या मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। तो प्रश्न संख्या 63 राइट आंसर ए होगा। 64वां प्रश्न है विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 जून, 7 जून, 8 जून, 5 जुलाई। प्रश्न संख्या 64
64 में सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड? तो देखिए 65 में आपका राइट आंसर सी होगा। 66वां प्रश्न है, BAMD परीक्षण का पूर्ण रूप बताना क्या है? बोन मैरो डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी, बोनो मैरो डिफरेंशिएशन या बोन मैरो डिफरेंशिएशन? प्रश्न संख्या 66, आपका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा भारत में निर्मित युद्धक विमान है? आकाश, तेजस, विक्रम, अर्जुन? 67 वाले में बी ऑप्शन राइट होगा, तेजस। 68वां प्रश्न है, कथन है हवाई जहाज के पंख की पूरी तरह सतह उन्नतोदार बनाई जाती है, नीचे सतह नतोदार बनाई जाती है। तो कारण है शीर्ष भाग टॉप पर वायु प्रवाह की गति कम होती है और इसीलिए आगे भाग में शीर्ष भाग से दबाव कम रहता है। यहाँ पर कह रहा है ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। डी है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए गलत है और आर सही। डी है ए सही और आर गलत। प्रश्न संख्या 68, आपका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? टेटनस, पोलियो प्लेग, टीबी, पोलियो, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टेटनस, डिप्थीरिया, पोलियो, कुष्ठ रोग? 69 में आपका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च स्थित है नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई? 70 में आपका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के बीच है? सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा चिनाब, चिनाब तथा रावी या रावी तथा व्यास? तो प्रश्न संख्या 51 में आपका 71 में आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 72वां प्रश्न, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन? तो इसमें सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस नामक जो पुस्तक है किसने लिखी है? विशाखदत्त, कौटिल्य, बाणभट्ट, कल्लण? प्रश्न संख्या 73, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चौहत्तरवां प्रश्न, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर, कपिलवस्तु? देखिए 74 में सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुलाब वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन? तो 75 में आपका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न, आगरा में किसने आत्मोद्दौला का मकबरा बनवाया था? अकबर, जहांगीर, नूरजहां, शाहजहां? तो 76 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। 77वां प्रश्न देखिए, आगरा में किसने आत्मोद्दौला का मकबरा बनवाया था? ये 76 के बाद 75 में आपका जो राइट आंसर था वो ए था। ठीक है, अपडेट करेंगे। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था और आगरा में किसने अहमदुद्दौला का मकबरा बनवाया था? तो 76 में सही करेंगे, नूरजहां ने बनवाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रथम इतिहासकार कौन सा था? हाँ, तो इसमें आप बी ऑप्शन राइट लगाएंगे, अल बरूनी। चलिए अगला प्रश्न, खानवा के युद्ध में पराजित हुआ था? राणा प्रताप, हेमू, राणा सांगा, अलाउद्दीन खिलजी? तो 78 में सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा,
राणा सांगा। अगला प्रश्न है, भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो 79 में सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जहांगीर। इसके बाद देखिए 80 वाला प्रश्न कथन दिया गया है, कह रहा है ए तथा दूसरे आर के लिए कहा गया, इन दोनों वक्तृत्व का उत्तर नीचे दिया गया है कूट की सहायता से। तो ए है, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया था जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया। कारण है, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार की अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की सांकेतिक मुद्रा जारी करना चाहता था। तो यहाँ पर देखिए कूट में बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो बिल्कुल जो सी ऑप्शन आप देख रहे हैं ए सही है, परंतु आर क्या है, रॉन्ग है। प्रश्न संख्या 81 देखेंगे, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1756 में, 1776 में, 1772 में या 1782 में? हाँ, तो देखिए 81 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन 1776 में। 82वां प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों में चयन किया था? उत्तर प्रदेश एवं बिहार, ब्राह्मण, पूर्व से बंगाली, उड़िया, गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। तो 82 में सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 83वां प्रश्न है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का जो मुख्य समय था क्या था? ये ऑप्शन है 1939 से 45, 1926 से 39, 1918 26, 1914 से 18। प्रश्न संख्या 83 आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 देखेंगे। 84 वाला प्रश्न है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व में सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। तो देखिए 84 में आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। 85 में आपका राइट आंसर क्या होगा, डी। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बीटी रणदेव, सत्यभक्त, लाला लाजपत राय, एन.एम. जोशी। तो 86 में आपका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, 87 अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? कोलकाता, मद्रास, लखनऊ, पटना। 87 में सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, लखनऊ में। 88वां प्रश्न है, वर्ष 1857 का विद्रोह लखनऊ के किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? अवध की बेगम, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब। हाँ, तो देखिए 88 में जो प्रश्न है इसमें राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, ठीक है, अवध की बेगम। 89 वाला प्रश्न है, रोलर एक्ट कब पारित किया गया था? वर्ष 1919, 1920, 1921 या 1922। तो 89 में आपका ए ऑप्शन राइट होगा, वर्ष 1919 में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी? असहयोग, उदारवाद, अनुकूल या अविवेक। 90 वाला प्रश्न बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उदारवाद। अगला प्रश्न है, केरल के कई भागों में समुद्र तटीय बालू निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? एल्मेनाइट, जिरकान, सिल्मेलाइट या टांगस्टन। यहाँ पर कोड दिया गया है और 91 में आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न संख्या 92, भारत का निम्न में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कच्छ या कर्नाटक पठार। 92 में आपका डी ऑप्शन
बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है, दुलहस्ती बिजली स्टेशन किस नदी पर बना है? गंगा, यमुना, चिनाब, कावेरी। प्रश्न संख्या 93। तो इसमें सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, चिनाब। 94 वाला प्रश्न है, भारत का प्रादेशिक जल फैला हुआ है 5 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 15 समुद्री मील या 2 समुद्री मील। तो देखिए 94 में आपका जो राइट आंसर होगा वह है आपका बी ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 95 देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में अवस्थित है? लूनी, चंबल, सोन, ताप्ती। तो देखिए 95 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, खादर मिट्टी पाई जाती है पीडमॉन्ट पर्वतीय मैदान में, बाढ़ के मैदान में, निम्न पठार में या खाड़ी ढलान में। प्रश्न संख्या 96 आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, चंबल। 96 वाला प्रश्न है, खादर मिट्टी पाई जाती है। हाँ, प्रश्न संख्या 95 में आपका जो राइट आंसर था वो डी था, ताप्ती। रिफ्ट घाटी कहाँ पाई जाती है? ताप्ती में। और खादर मिट्टी जो है वो पाई जाती है आपकी कहाँ पर? हाँ, बाढ़ के मैदान में। ठीक है, चलिए 97 वाला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी पर है? सारावती, कावेरी, गोदावरी या नर्मदा। 97 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, प्रश्न संख्या 98, निम्न में से किस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सबसे अधिक है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। तो 98 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं? अन्नामलाई पहाड़ियां, कार्डमम पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, सोबराय पहाड़ियां। तो 99 में आपका राइट आंसर क्या होगा, सी। अगला प्रश्न 100 देखेंगे, निम्नलिखित में से विचार करना है। प्रश्न है, चिक्कमगलूर शर्करा उत्पादन के लिए सुविख्यात है। मांड्या कॉफी उत्पादक क्षेत्र में मुख्य रूप से क्षेत्र विख्यात है। तो उपरोक्त में से बताना है 100 में कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है, बिल्कुल। इसके बाद 101वां प्रश्न सूचना तकनीक से। देखिए, विंडोज़ का कौन सा वर्जन क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म है जो आपको वेब एप्लीकेशन और सर्विसेज तैयार करने में मदद करता है? विंडोज़ 8, विंडोज़ 7, विंडोज़ यूज़र या विंडोज़ सी। प्रश्न संख्या 101। तो 101 में आपका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन राइट लगाएंगे। 102 में प्रश्न है, दो नेटवर्किंग नोड के बीच सीधा संबंध साधने के लिए प्रायः किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट प्लांट टू प्लांट प्रोटोकॉल, इंटरनेट या एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा इसमें। अगला प्रश्न है, खालिस्तान एक विंडोज़ यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अनावश्यक हिस्सों के फ्रेगमेंट्स को पहचानता है, हटाता है और फाइलें तथा अप्रयुक्त डिस्क स्पेस पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके। बैकअप, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रेमेटर या रिस्टोर। प्रश्न संख्या 103। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन राइट लगाएंगे 103 में। 104 वाला प्रश्न, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच ट्रांसलेट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में प्रयोग किया जा सकता है? पोर्ट, डिवाइस, ड्राइवर, कर्नेल या रजिस्टर्स। 104 में आपका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में डेवलपर टैब का कंट्रोल्स को एडिट करने के लिए इनमें से किस
विकल्प का प्रयोग किया जाता है? ग्राफिकल इंटरफेस, व्यू, डिज़ाइन मोड या लुक अप टेबल्स। 105 में आपका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। इसके बाद देखिए तार्किक ज्ञान है यहाँ पर और बताएंगे फास्ट आंसर। देखिए लड़कियाँ एक पंक्ति में कमलाबाई और 10वें क्रम पर है बिमला दाई और से 12वें पर। यदि वो दोनों अपनी जगह आपस में बदल लें तो कमला का बाईं ओर और क्रम 16वां हो जाएगा, तो बिमला का दाईं ओर क्रम कितना हो जाएगा बताएंगे? 18वां, 22वां, 26वां या 28वां। तो देखिए इसमें आपका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट हो जाएगा 18वां। अगला प्रश्न है विषम आकृति बताना है कौन सी इनमें से? तो 107 में आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ये विषम आकृति है। अगला प्रश्न है यदि एक कूट भाषा में MONKO को इन्होंने 57,637 लिखा है तो उसी कूट भाषा में KLJMN को किस प्रकार लिखा जाएगा बताएंगे? तो देखिए 108 में आपका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 109 में प्रश्न देखेंगे। ABCD और E 5 बच्चे हैं, इनमें से B से लंबा है किंतु A से छोटा है, AC से छोटा है पर D लंबा है जबकि DB से लंबा है। यदि सभी बच्चों को एक पंक्ति में लंबाई के अनुसार खड़ा कर दिया जाए तो लंबाई के अनुसार चौथे नंबर पर कौन सा होगा? हाँ, 109 में आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर देखिए काफ़ी बड़ा प्रश्न है और यहाँ पर अभी फर्स्ट अभी सेकंड है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन क्या होगा बताएंगे? हाँ, तो देखिए प्रश्न संख्या 110 में आपका ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। गणित से प्रश्न है, देखिए गणित में वही ऑप्शन हाँ टिक करते हुए चलेंगे जो सही होगा। बाकी कॉपी और पेन लेकर बैठिए, सॉल्व करिएगा इन प्रश्नों को। 111 में देखेंगे निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो आंकड़े यहाँ पर है 2 4 6 5 2 4 3 4 7 4 8 2 6, जिसमें जो बहुलक निकल के आएगा वह आएगा 4। अगला प्रश्न है, एक नाविक नदी प्रवाह की दिशा में नाव खोदकर 48 किलोमीटर दूरी 8 घंटे में तय करता है। यदि वह इसी दूरी को वापसी में तय करने में 12 घंटे लेता है, नदी की प्रवाह की चाल बताना कितनी है? तो नदी की जो प्रवाह चाल है वह है आपकी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ए और बी ABC का कार्यक्रम सब 12 8 12 15 है और 15 दिन है। पूरा कर सकते हैं। ए और बी कार्य आरंभ करते हैं परंतु 2 दिन कार्य करने के बाद ए छोड़ देता है। इसके पश्चात सी पूरा करने तक बी से जुड़ जाता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो देखिए 113 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 114 देखेंगे। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी को दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी को दुगनी कर देती है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 10 है, सबसे बड़ी संख्या बताना कौन सी है? 114 में आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है। विक्रेता ऐसी 3 वस्तुओं एवं निश्चित दर पर छूट देने के बाद 546 रुपये में बेच देता है। छूट की दर ज्ञात करना है, कितनी है? 115 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, एक्स वाई जेड ने रात को एक साथ भोजन किया। जेड के भोजन की लागत वाई के भोजन की लागत से 20% अधिक है। तो देखिए यहाँ पर एक्स के भोजन की लागत जेड के भोजन की लागत 5/6 हो जाती है। यदि वाई ने ₹100 भुगतान किए, तीनों के द्वारा किए गए भुगतान की कुल राशि बताना है। हाँ, 116 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट।
अगला प्रश्न है 117 की 12 व्यक्तियों में पहले 11 व्यक्तियों का औसत वजन 95 किलोग्राम था। 12वें व्यक्ति का वजन 12 व्यक्ति की औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है। तो 12वें व्यक्ति का वजन बताना कितना था। 117 में आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 118 एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ए अनुपात B1 यदि BA का अनुपात 200 है तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखिए 118 में आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 119 में रहीम ने एक टीवी उसके सूचीगत मूल्य से 20% छूट पर खरीदा। यदि उसने वही 25% छूट पर खरीदा तो उसमें उसने 500 और बचा लिए होते। तदनुसार रहीम ने ये टीवी कितने में खरीदा था। हाँ तो देखिए 119 में आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2:15 प्राइम के समय किसी घड़ी में घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच कितने का कोण बनता है। 120 में आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक आदमी एक स्थान पी से चलना शुरू करता है और स्थान क्यू पर 7 घंटे में पहुंच जाता है। वह 1/4 दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है और शेष दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है। पी और क्यू के बीच की दूरी बताना कितनी है। 121 में आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 122वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर दी गई है पूरी सारणी। यदि समीकरण है 5x - 5 बटे x प्लस 5y - 3 बटे x प्लस 5z -3 बटे z बराबर 0 है तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान बताना है। तो देखिए इसमें 122 में आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, एक 123वां प्रश्न है यदि किसी संख्या में 2 सही 1/2 जोड़ा जाए तो यदि योग जो है 4 सही 1/2 का गुणा करके 3 जोड़ा जाए, शेषफल को 1 सही 1/5 में भाग दिया जाए तो परिणाम 25 हो जाता है। संख्या बताना कितनी आएगी। आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि एक लंबवृत्तीय शंकु का आधार त्रिज्या के ऊंचाई स्तर रखते हुए 15% बढ़ा दिया जाता है तब शंकु का आयतन कितना बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 32.25%। इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा एक ग्राफ है। एक महाविद्यालय में कला विज्ञान वाणिज्य वर्ष 2004-5 2007-8 के सत्रों में छात्रों की संख्या निम्नलिखित स्तंभ आरेखों के रूप में दर्शाई गई है। इस स्तंभ आरेख का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, तो इस आरेख को बढ़िया से देख लो, चाहे नोट डाउन कर लो, अब इससे आंसर बनेंगे। तो देखिए 125 में कला के छात्रों की औसत संख्या वाणिज्य के छात्रों की औसत संख्या का अनुपात बताना कितना है। तो 125 में आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2006-7 की तुलना में वर्ष 2007-8 में विज्ञान के छात्रों में कितनी वृद्धि हुई है। तो 126 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात 1:2:3 है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ का आयतन बताना है। तो देखिए इसमें सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 48 सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न है यहाँ पर अंडर रूट में ये दी हुई संख्या है और प्रश्न चिन्ह की जगह पर बताना है मान कितना आएगा।
यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर बताना है, सॉल्व करेंगे। तो 128 में सी ऑप्शन आपका राइट आ जाएगा। चलिए 129 में प्रश्न एच यानी कि हाइट, ऊंचाई वाले एक बेलन का आयतन संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल समान हो तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी। 129 में बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 130 में प्रश्न है वह कोण ज्ञात करना है जो अपने कोटि पूरक से 28 डिग्री अधिक है। तो देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 59 डिग्री। अब इसके बाद यहाँ पर संस्कृत से प्रश्न देखिए, या वर्णस्य उच्चारण स्थान विद्यते कंठा मूर्धा तालु या दंता। तो देखिए या का बताना वर्ण स्थान क्या है। 131 में आपका राइट आंसर सी होगा। 132 में प्रश्न है लेरा बाणस्य उच्चारण स्थान बताना है। लेरा बताना है, नासिक है, दंता, ओष्ठ है, कंठ है। 132 में बी ऑप्शन आपका राइट होगा। 133 में ओ स्वर वर्णस्य उच्चारण स्थान है विद्यते कंठोष्टम, दंतोष्टम, कंठ तालु या जिभ हाँ मूलम। 133 में आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऊष्म वर्णे वर्तते रा, हा, पा या बा। तो प्रश्न संख्या 134 आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 135 में नदी शब्दस्य द्वितीय विभक्ति बहुवचने रूप भवति नदा, नदी, नदी या नदौ। हाँ, प्रश्न संख्या 135 आपका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। 136 में देखिए अस्मद शब्दस्य तृतीय के वचने रूपम विद्यते मया, मम, मत या मई। 136 में आपका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है तत्शब्दस्य पुल्लिंग सप्त के वचने रूपम अस्ति तत्सम, तस्य, तस्मिन् या तस्मै। 137 में आपका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, तस्मिन्। 138 में मुनि शब्दस्य षष्ठी बहुवचने रूप भवति मुनिनाम, मुनिनाम, मुनि या मुनिषु। प्रश्न संख्या 138 हाँ बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मुनि नाम। इसके बाद 139 में प्रश्न दा धातो लट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचने रूप वर्तते ददति, ददा, ददति या ददामी। 139 में सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्रा धाते लट लकारस्य मध्यम पुरुष के वचने रूपम विद्यते। 140 में डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे समसामयिका यानी कि करंट अफेयर्स है। देखिए और ये पुराना करंट अफेयर्स 2021 का है, बट इसको याद करने से आपके जीके के कुछ क्वेश्चंस स्ट्रांग हो जाएंगे। तो 141 में देखेंगे निम्नलिखित में से किसने नए वायुसेना प्रमुख के रूप में 30 सितंबर 2021 को पदभार संभाला था। तो उस समय देखिए 141 में राइट आंसर डी हो जाएगा, विवेक राम चौधरी ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट और किलिमंजारो नामक दो चोटियां हैं और इन पर फतेह हासिल करने वाले सबसे तेज भारतीय महिला पर्वतारोही सितंबर 2021 में कौन बने थे। भावना कंठ, शिमोन नुराली, गीता समोत या रानी सिंह। हाँ 142 में सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पहले हिमालयन फिल्म महोत्सव का शुभारंभ 24 सितंबर 2021 को किया गया था, 21 स्थान पर है, बताएंगे। 143 में आपका बी ऑप्शन राइट होगा, लेह में है। अगला प्रश्न उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू संविधान, संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक का 28 सितंबर 2021 को लोकार्पण किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है, बताएंगे। हिंदी मल्होत्रा, कलराज मिश्र, रविशंकर प्रसाद या कपिल सिब्बल। तो इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कलराज मिश्र। अगला प्रश्न किस देश के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी जिमी ग्रिव्स का 19 सितंबर 2021 को निधन हो गया था। फ्रांस, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इटली।
हाँ 145 में आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के कितने दिव्यांगजनों को हुनरबाज पुरस्कार 2026 सितंबर 2021 को सम्मानित किया गया था? 146 में सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 75। अगला प्रश्न है, हुरन इंडिया रिच लिस्ट सितंबर 2021 में जारी की गई इस सूची में शीर्ष स्थान पर किसने प्राप्त किया है? गौतम अंडानी, साइरस एस पूनावाल, शिव नाधार, मुकेश अंबानी। 147 में आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 148 में प्रश्न, विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 20 जनवरी, 7 मार्च, 15 अप्रैल या 30 सितंबर। प्रश्न संख्या 148, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 149 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक पर्व में कौन से सम्मेलन 7 सितंबर 2021 को संबोधित किया था? हाँ तो 149 में आपको पता होना चाहिए ए ऑप्शन, ठीक है, पहले। और 150 में प्रश्न देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि निम्नलिखित कथनों में से कथनों का चयन करना है। पहला, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और मेघालय के मुख्यमंत्री कनराड संगमा ने संयुक्त रूप से मेघालय उद्यम स्थापित परियोजना की शुरुआत 17 सितंबर 2021 को की। दूसरा, इस योजना का उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकी शक्ति का उपयोग करने वाले लोगों के लिए सेवा वितरण और शासन में सुधार करना था। रूट यहाँ पर दिए गया है, बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। केवल पहला, केवल दूसरा, पहला दूसरा दोनों, या ना तो पहला ना तो दूसरा। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। उम्मीद करते हैं सेशन आपको ज़रूर पसंद आएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।